जो भी पीयूष गोयल जी ने बोला है, पीयूष गोयल जी ने जो बोला है वो मोदी जी के कहने पे ही बोला है, उनकी भी हिदायत ली होगी। और जिस तरह हमारे जो भारतीय लोग युवा वहाँ पर जा रहे हैं अमेरिका के अंदर और जो चले गए हैं, वहाँ से जितनी जल्दी निकलें और भारत में आए, भारत को में अपना जो सहयोग देना चाहते हैं वो दें, जिससे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अभी जैसे ग्रोथ कर रही है वो और ग्रोथ करे। लेकिन हमारी जो सरकार है उनको भी पूरा उनको फिर मौका देना होगा, जगह देनी होगी, जिससे कि वो अपना यहाँ पे अपना रोजगार जब वहाँ कर रहे हैं वो यहाँ पर भी करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये बार बार ये कहते हैं कि मोदी मेरा दोस्त है, मैं बड़ा लाइक करता हूँ, ये कोई दोस्ती का निभाने का अच्छा तरीका नहीं है। एक तरफ तो पाकिस्तान के ऊपर बोलते कि हम इसको वो छूट दे रहे हैं और भारत के ऊपर आए दिन इस तरह का वो लगा रहे हैं, मतलब टैक्स लगाते हैं। ये बहुत ही गलत चीज है। अब देखिए कि आज के टाइम के अंदर जो सब कुछ उन्होंने अपनी दादागिरी के बलबूते के ऊपर ये सब कुछ अपना कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। और मेरा जो कहना है, पीयूष गोयल जी ने बोला है और जो आह्वान किया है युवाओं अपने नागरिकों से, भारतीय नागरिक से, उसको उस पर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द भारत की तरफ देखना चाहिए, भारत आना चाहिए उनको। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, अभी हाल ही में आपने देखा होगा H1B वीजा को लेकर जी विवाद छिड़ रहा है। यूएस प्रेसिडेंट ने इसकी फीस बढ़ा दी, 88 लाख रुपए भारतीय करेंसी में कर दी है। ऐसे में विपक्ष इस पर हमलावर है, लेकिन पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री है उसका बयान सामने आया। उन्होंने भारतीय जो प्रवासी हैं अमेरिका में रह रहे हैं उनसे वापस भारत आने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो उसका विकास वो भारत में आकर करे, ताकि जो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है ये और ज्यादा तेजी से बढ़े। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या करें? देखिए साहब, बात ऐसी है, पीयूष गोयल जी बड़े नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, और जो उन्होंने बयान दिया होगा बड़े सोच समझ के दिया होगा, और बहुत अच्छे स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि जो लोग बाहर उनकी सेवा दे रहे हैं वो हमारे देश में आके दें। इसमें गलत क्या है? ट्रंप एक उम्र का भी तकाजा होता है, आप समझ रहे? उम्र का एक तकाजा होता है कि भाई उम्र के हिसाब से आदमी बात करता है। अब उनका जो हिसाब किताब है, अब थोड़ा मामला जो है अपना जो है रशिया, चाइना, भारत, अब उसको लग रहा है कि यार ये मतलब जो है वो अपने आप को विश्व शक्ति नहीं मान रहा है, वो भारत को विश्व शक्ति मान रहा है कि गलती से अगर ये कहीं आपस में मिल गए तो हमारा क्या होगा। और जो पीयूष जी ने जो कहा है ना कि भाई ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो अपने ही लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी कॉर्पोरेट से जुड़े हों, कितने भी बड़े हों, अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो क्या होगा। अच्छा, फिर दूसरा एक बात और भी है सर, मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो यहाँ से जाएंगे उनके ऊपर है, जो वहां से आएंगे उनके ऊपर कुछ नहीं है ना। उनको पता है ना कि अगर इनके ऊपर भी लगाते तो फिर मेरा देश कहाँ जाएगा। तो ट्रंप का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उम्र का तगाजा है, बेकार की बातें करने लगा है। अब पहले भी वो कई बार अपने जैसे अपने नीतीश कुमार जी है पलटू राम, वो अभी जरा बयानबाजी कर रहे हैं, फिर बाद में मोदी जी की तारीफ करेंगे, फिर बाद में थोड़ा टाइम फिर वो लगेगा। अभी जो है टैरिफ जो लगाया उन्होंने वो भी हटेगा। और ये देखो, उनके लिए कम पैसे का बजट हो सकता है, लेकिन कम उनके लिए हो सकता है, लेकिन कोई भी आम आदमी, हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं जो करें, 1-2 लाख की बात तो समझ में आती है, 88 लाख रुपए यानी कि करोड़ के आसपास ही कौन देगा और कौन जाएगा। बल्कि जो पीयूष जी ने, हमारे आदरणीय जो मंत्री जी हैं पीयूष जी, उन्होंने जो कहा है कि भाई अपने जो लोग वहां पर बैठे हुए वो आए और आके देश को संभाले, देश को मजबूत करें, आर्थिक रूप से मदद करें, देश को आगे बढ़ाएं। बस यही मेरा कहना है, और जो उन्होंने कहा बहुत अच्छा कहा है। जय हिंद, जय भारत। सेंटर में क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आनंद है। आनंद जी, अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो H1B वीजा के एप्लीकेशन फीस है उसको बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दिया है भारतीय करेंसी में। ऐसे में इसको लेकर विवाद ज़्यादा खड़ा हो रहा है, विपक्षी पार्टियों ने कई सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने जो भारतीय बाहर रह रहे हैं अमेरिका में, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे आह्वान किया, अपील की है कि आप वापस भारत आएँ और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको भारत में विकसित करें, और जो नए डिज़ाइन है उनको भी आप भारत में ही आकर बनाएं जो आप बाहर बना रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा होता है तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगी साथ में। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, सही कहा है मंत्री जी ने। देखो, इसमें गलत क्या है? हम यहाँ से पढ़ लिख के दूसरे देश की तरक्की में भागीदार बनते हैं, वही चीज हम अपने देश के लिए क्यों ना करें? इसमें बुरा कुछ नहीं है। और ट्रंप
ट्रम्प साहब का तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना चाह रहे हैं। मतलब 1000 रुपए की चीज आप लाख रुपए की बेच रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। कायदे से देखो, हमें अपनी देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, और जो हमारे जो पढ़ लिख के जो हमारे बुद्धिजीवी जाकर के दूसरे देशों की तरक्की में भागीदारी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसा ना करके हमें अपनी देश की तरक्की में भागीदारी करनी चाहिए।